कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी का हर मनोरथ भगवान पूर्ण करें और आप सभी यूं ही अपने आप को भगवान की कथाओं से जोड़ कर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद जी से पूछा कि पढ़कर क्या क्या पढ़कर आए हो, तो प्रहलाद जी ने 9 अच्छी बात बताई है। शरणम कीर्तनम पादप सेवनम, पहली भक्ति शरण है। पहली भक्ति शरण करना मतलब कथाओं को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना पहली भक्ति है। दूसरा कीर्तनम, दूसरा क्या है? कीर्तनम, कीर्तन करना। और तीसरा है पादप सेवा। ठीक है, तीसरा है पादप सेवा। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी के चरण छुओ तो ये मानकर नहीं कि मैं फलाने व्यक्ति का चरण स्पर्श कर रही हूं या कर रहा हूं, ये समझकर स्पर्श करना चाहिए कि ये भगवान विष्णु का चरण है, ये माता लक्ष्मी जी के चरण को हम स्पर्श कर रहे हैं। तो आपका वो चरण स्पर्श करना भक्ति में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ भाग को कोसते हैं, कुछ लोग भाग को कोसते हैं, कुछ लोग भगवान को कोसते हैं। कुछ लोग भाग को कोसते हैं, कुछ लोग भगवान को कोसते हैं। सफल वही है जो मार्ग को खोजते हैं, सफल वही है जो मार्ग को खोजते हैं। तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमने ये दिया नहीं, भगवान हमें ये दिया नहीं, ये नहीं दिया। अरे दिया नहीं तो कमा लो ना, कर्म करो ना, मिल जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी बड़ी अच्छी 9 बातें बताई हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने चौथी भक्ति बताई है कि भगवान की कथा सुनना, भगवान पे विश्वास करना। चौथी क्या है? भगवान पे विश्वास करना। पहला कथा सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, और दूसरा कीर्तन करना, तीसरा पादप सेवा मतलब चरण दबाना, चरण की सेवा करना,
और चौथी भक्ति है भगवान पर विश्वास करना। पांचवी ऐसी है सजनता, सजनता की भाव रखना। छठी भक्ति है सब में ईश्वर को दर्शन करना। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम इस भाव से नहीं करते थे कि फलाना व्यक्ति है, फलाना हमारा रिश्तेदार है, नहीं, वो इस भाव से प्रणाम करते थे कि सबके अंदर बैठा परमात्मा को प्रणाम करते थे। सबके अंदर जो परमात्मा बैठे थे, चर अचर दृश्य अदृश्य सभी के अंदर। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम सदरा दा जोड़ी जपानी। इसलिए छठी भक्ति है सब में ईश्वर की दर्शन करना, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। दुष्ट भी है ना तो उसमें भी भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। अब आपसे भी पूछेंगे कि दुष्ट है, दुष्टता करता है, तो उसके अंदर भगवान क्यों, कैसे, क्यों नहीं, भगवान उसके अंदर भी है जितना आपके अंदर है, हमारे अंदर है। लेकिन भगवान उसके दुष्टई से तंग होकर उसकी दुष्टता को और बढ़ा रहे हैं कि और पाप करो, और दुष्टता करो, और लोगों को परेशान करो। और जब लोग परेशान होंगे तो लोग क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। जब लोग परेशान होंगे तो क्या देंगे, बद्दुआ देंगे ना। यदि वो दुष्टई करता है, लोगों को परेशान नहीं करेगा, तो लोग बद्दुआ कैसे देंगे। लोगों को गाली अन्याय नहीं देगा, लोगों को कुछ कहेगा नहीं, तो बद्दुआ कैसे लगेगी। इसलिए भगवान उसके अंदर भी है। तो छठी भक्ति है सब में ईश्वर की दर्शन करना। सातवीं संतोष रखना, जितना है, जितना मिल रहा है, जितना खा रहे हैं, जितना पहन रहे हैं, उतने में संतुष्ट रहना कि हम सबसे अच्छा पहन रहे हैं, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी हमारी भक्ति है, सबसे अच्छा हमारा कन्हैया है। आठवीं और आत्मसमर्पण, आठवीं आत्मसमर्पण कर देना। नवी भक्ति, आठवीं भक्ति है आत्मसमर्पण कर देना। आठवीं और नवी भक्ति आत्मसमर्पण कर देना। हिरण्यकश्यपु भगवान श्री प्रहलाद, भगवान नरसिंह जी से पंगा ले लिए। हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिंह जी से पंगा ले लिए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को समझाया, और मित्रों को अपने गुरुकुल में, जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल के कुछ बच्चे को भगवान के भक्त बना दिए थे, भगवान की कथाएं सुना सुना कर। इस पर कल चर्चा हमने किया है, कल हमने चर्चा किया है। तो बचपन से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद जी अपने मित्रों को क्या समझाया, कौमार्गे आचरे त्वप्रागयो धर्मान भगवता निह, दुर्लभम मनुष्यम जन्मदत्यः ध्रुमर्दम। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ जन्म है। मित्रों, यदि इस शरीर से भगवान को ना जप सके तो फिर 84 लाख के चक्कर में फंसना पड़ जाएगा। इसलिए मित्रों, भगवान को भजा करो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, चाहे श्री राम जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, चाहे खाली श्री राधे राधे जपो, कल्याण हो जाएगा। तो कुछ मित्रों ने उनके बात को मान लिए। प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने मित्रों को कि बचपन से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, बचपन से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो लोग उम्र रखे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, चिंतन करने के लिए, और सब कार्यों के लिए उम्र नहीं है।
पर भगवान के चिंतन करने के लोग कहता है ना कि बूढ़े होंगे तो भगवान की भक्ति कर लेंगे, पहले हमारे बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो नात नतकुर हो जाए, नात नती पोता हो गया तो नाती पोता का विवाह हो जाए, नाती पोता का विवाह हो गया तो उसके बच्चे हो जाए, तो तब पता चलेगा कि आपकी टिकट आ गई, चलो टिकट आ गई, चलो अब वहां तो हिसाब तो होगा ही। इसलिए कहते हैं कौमार्ग आचार्य तो प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मनुष्यम जन्म, ये मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। बचपन से ही भगवान का चिंतन करना है। एक समय कीर्तन कर रहे थे, तभी हिरण्यकश्यप ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी एक समय बैठकर कीर्तन कर रहे थे, तभी हिरण्यकश्यप ने कहा कि बोल तेरा भगवान कहाँ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को बुलाकर, होलिका को बुलाकर उसके गोद में बैठाकर आग भी जलाया था, जिसके उत्सव आज भी हम लोग मनाते हैं। होलिका दहन करते हैं ना। होलिका दहन वो प्रहलाद जी की बुआ है और प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। उसके पास एक ऐसा चादर था कि वो बच सकती थी, उस चादर से अपने आप को ढक लेती, वो बच जाती। पर भगवान की कृपा के आगे कुछ काम करेगा क्या। तो ऐसा हुआ कि जब आग लगा तो चादर उड़ के प्रहलाद जी को तो ढक डाला और होलिका जल गई। तो इसलिए भगवान के भक्त को कष्ट तो आएगा, ये तो निश्चित है। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलेगा उसको कष्ट भगवान इसलिए देते हैं ताकि सामने वाला देखकर इसके साथ ना चले। भगवान सब किसी को अपनाना नहीं चाहते, अपना भक्त नहीं बनाना चाहते। आसान चीज नहीं है ना ये। यदि सब कोई भक्त हो गया तो भगवान दंड किसको देंगे, दंड किसको देंगे। इसलिए सतयुग द्वापर त्रेता सब में दुष्ट लोग हुए हैं, बस थोड़ा उसमें कम था, अभी ज्यादा अंतर यही। तो इतना करने के बाद भी जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो जब प्रहलाद जी एक समय कीर्तन कर रहे थे, तभी हिरण्यकश्यप ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंभे पर है, क्या इस खंभे पर तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने गर्व से कहा कि हाँ। जीव ही खंभा पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु ने खंभा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्यकश्यपु के मरने के लिए एक शर्त था कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में, ना मैं आकाश में, ना मैं धरती पर, ना मैं अस्त्र से, ना मैं शस्त्र से। तो इसलिए भगवान नरसिंह बनकर आए। देखिए राक्षस लोग कितना भी चतुराई कर लें, लेकिन जब भगवान चाह देते हैं ना तो उनके आगे सबकी बुद्धि, सबकी चतुराई फेल हो जाती है। क्योंकि वेद कहती है इति इति कह कर बुलाती है। जहां हम लोग का बुद्धि खत्म होता है वहां से भगवान की बुद्धि स्टार्ट होती है। वेद इति इति कहकर पुकारती है ना। तो भगवान नरसिंह भगवान ने अपना जांग बढ़ाया, विशाल शरीर प्रकट किया और जंगा पर बिठाया और कहा कि देख हिरण्यकश्यपु, ना दिन है ना रात है, गद्बेर का समय था, धुंधला बेरा, ना अस्त्र लिए है ना शस्त्र, ना तू धरती पे है ना आसमान में है, जंघा पे है। और ना मैं अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से, अपने नाखून से अन्यास फाड़ डाला, अन्यास फाड़ डाला। इसलिए विनती है कि भगवान के संतों पर प्रश्न ना उठाया कीजिए। आज नहीं तो कल वो प्रश्न आपको बहुत परेशान कर सकता है, बहुत सता सकता है। भगवान देर कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वो चाहते हैं कि और कर लो पाप, जितना करना है कर लो। इसलिए भगवान के भक्तों से पंगा लेना आसान नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने लिया प्रहलाद जी से, तो प्रहलाद जी का नाश हो गया। रावण ने लिया भगवान से, कंस ने लिया भगवान कृष्ण से। कितने प्रमाण गिनाए। इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को मारा। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। इसके बाद भगवान एक बार हाथी को बचाने के लिए हरि बनकर आए। भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि बनकर आए और एक बार समुद्र मंथन के लिए धन्वंतरी कच्छप बनकर राजा बलि के लिए भगवान वामन बने। राजा बलि के लिए भगवान वामन बने। 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि के गुरुजी ने मना किया। बलि के गुरुजी ने मना किया था कि ये विष्णु है, पर जब उसने मना किया, बलि तो माने नहीं, लेकिन भगवान उसका आंख फोड़वा डाले। बलि के गुरुजी के भगवान आंख फोड़वा डाले। जो कमंडल में जल था उस कमंडल में समा गए। बलि के गुरुजी कमंडल में समा गए, तो कमंडल में जब समा गए और जल भगवान के चरण धोने के लिए जब बलि ने जल निकालना चाहा, जल नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें गुरुजी उसके समा गए थे। तो भगवान ने कहा कि एक दूब का तिनका उठाओ, उस जल में डाल दो। वामन भगवान ने कहा कि इस एक दूब का तिनका उठाओ, उस जल में डाल दो। और जब जल में दूब की तिनका पड़ी तो बलि के गुरुजी की एक आंख खत्म हो गई। एक आंख खत्म हो गई। इसलिए यदि कोई दान करता है तो उसके दान करते बीच में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, माना नहीं करना चाहिए। माना करोगे तो भगवान आंख फोड़ेंगे। भगवान आंख फोड़ देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों से कोई लेन देन ना रखो। उसके बाद वामन भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। इसके बाद पाताल का राजा बनाया राजा बलि को। पातालपुरी का राजा बनाया बलि को। और बलि ने एक वरदान मांगा। बलि ने क्या मांगा? एक वरदान मांगा। पातालपुरी के जब राजा बने तो भगवान से उन्होंने कहा कि मेरे द्वार पे आप हमेशा पहरेदार रहेंगे, पहरेदार रहेंगे। दान का बहुत महिमा होती है। तो आज भी भगवान वहाँ पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं। बलि जी को सुतते उठते भी भगवान की दर्शन होती है। भगवान की दर्शन होती है। क्यों? क्योंकि दान के बल पर। बलि को आगामी मनमंत्र में राजा बलि इंद्र होंगे। राजा इंद्र बलि होंगे। इन्हीं के संग आगे वामन भगवान को लक्ष्मी जी लेकर गई है। वामन भगवान को लक्ष्मी जी लेकर गई है। एक बार मत्स्य बनकर आए हैं। एक बार भगवान मत्स्य बनकर आए, मछली बनकर आए भगवान। और हैग्रीव नाम के दैत्य को भगवान ने मारा है। इसके बाद एक बार सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी से मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग के अमरीश, ये यहाँ एकादशी का व्रत करने से भगवान उन पर संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। एकादशी के व्रत करने से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। आप लाख मंगल बीएफए सब व्रत करते हैं, पर उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जो एकादशी करता है
एकादशी व्रत भगवान के सबसे प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत भगवान के सबसे प्रिय व्रत है। तो भगवान प्रसन्न हुए कि कृपा हुई दुर्वासा जी की, कृपा हुई दुर्वासा जी की, अहंकार मिटा है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के श्री खटवांग हुए हैं। आगे चलकर के कौन हुए? श्री खटवांग हुए हैं। इन्हीं के वंश में सागर, सागर के वंश में भगीरथ, सागर के वंश में कौन हुए? भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। सागर के वंश में भगीरथ हुए, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया को प्रकट किया। भगवान के चरणों से निकलकर, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से निकल करके गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसका पानी कभी खराब नहीं होता। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। आप कितना भी साल रख दीजिए भर के, यदि किसी नदी तालाब के पानी भर के रखिए ना, कुछ दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन जो गंगा जल है वो भगवान के अंगूठे का जल है, इसलिए खराब नहीं होता। भगवान नारायण के अंगूठे से निकला है, इसलिए खराब नहीं होता। ये ब्रह्मांड का बाहर का पानी है। गंगा जल ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। वामन भगवान ने ब्रह्मलोक में पांव पहुंचाए, वामन भगवान ने ब्रह्मलोक में पांव पहुंचाए तो पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। उसी से फिर चरणों का प्रक्षालन करते हुए, चरणों का प्रक्षालन करते हुए वो जल कमंडल में आया ब्रह्मा जी के। भगीरथ के कहने पर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को, जल को छोड़ा और गंगा जी फिर वहाँ भगवान के जटा में आई, जटा से इस पृथ्वी पर आई है। आप सभी को निर्मल कर रही है, हम सबको निर्मल कर रही है। इसलिए गंगा जल बड़ा पवित्र होता है और गंगा जल कभी भी कहीं भर के रख दीजिए खराब नहीं होता है। और गंगा जल इसलिए मृत्यु के समय पीना आवश्यक है क्योंकि भगवान के अंगूठे से फटा ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड के बाहर की पानी है, जल है, बाहर की जल है, भगवान के चरण के स्पर्श के जल है। इसलिए गंगाजल पीने से मुक्ति हो जाता है। हम सबको, आप सबको निर्मल कर रही है अपने जल से। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दृगबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। अज के बाद फिर दशरथ। दशरथ के यहाँ राम हुए, दशरथ के यहाँ राम हुए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार चार पुत्र हुए, चार चार रत्न हुए। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। मैं यहाँ रामायण की कथा भागवत जी में आती है, रामायण की कथा भागवत जी में आती है तो मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ क्योंकि इसमें सूक्ष्म दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है। भागवत जी में रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला तीनों आती है, पर सूक्ष्म में यहाँ अधिकतर भगवान कृष्ण की वर्णन है, अधिकतर भगवान कृष्ण की वर्णन है, इसलिए सूक्ष्म में आती है। तो भगवान राम जी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किए। इस पर चर्चा मैं कल के वीडियो में विस्तार से करूँगी, वो भी सूक्ष्म रामायण, सूक्ष्म में सारे रामायण की कथा मैं आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में तो भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किए, उसी प्रकार हम सब संतानों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने
नव बढ़िया सी भक्ति का बात बताई है, नव बढ़िया सी भक्ति बताई है। उन भक्ति को पालन कीजिए, उन शब्दों का पालन कीजिए, आपका लोक परलोक संवर जाए।